चलिए बेटा, तो लास्ट क्लास में बेटा फेराडे लॉज की बात करी थी। सेकंड लॉ फेराडे का क्या कह रहा है हमसे? सेकंड लॉ फेराडे का हमसे कह रहा है ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स माइनस डी फाई अपॉन डी टी। माइनस साइन यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ईएमएफ की डायरेक्शन हमेशा चेंज इन फ्लक्स का अपोज करेगी, बढ़ते हुए फ्लक्स को घटाएगी और घटते हुए फ्लक्स को बढ़ाएगी। अब इस बात को बड़े तरीके से, एक साइंटिस्ट थे बेटा जिनका नाम था लेंज, लेंज ने बड़ी तरीके से इस बात को रखा सीक्वेंस वाइज, उससे कुछ कंक्लूजन निकाले। वो लॉ पढ़ लेते हैं बेटा, बड़ा काम आएगा हमारे वो लॉ। तो क्या हेडिंग है बेटा हमारे पास? लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या कहता है बेटा? लेंज लॉ लिख लो। दिस लॉ, पहली बात तो ये लॉ क्या देगा बेटा? इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कराएगा। लिख लो, दिस लॉ गिव अस द डायरेक्शन ऑफ, दिस लॉ गिव us the direction of induced EMF या ऑब्लिक करके करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कराएगा बेटा, पहली बात। दूसरी बात किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? इट इज, ये क्वेश्चन एक नंबर में पूछ लेते हैं बेटा, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल of conservation of energy। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है बेटा। ये लॉ किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसका मेन क्या है बेटा? बेस है। क्या कहता है ये लॉ? स्टेटमेंट क्या है बेटा? स्टेटमेंट बड़ी आसान सी स्टेटमेंट है बेटा इसकी। स्टेटमेंट क्या कहता है बेटा? ये स्टेटमेंट कहता है, क्या कहता है स्टेटमेंट? स्टेटमेंट कहता है बेटा, लिख लो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज सच दैट, इस तरह से होती है, इट ऑलवेज सच दैट it opposes the cause, ये हमेशा उस cause का अपोज करता है। it opposes the cause due to which it is induced, हमेशा ये उस कारण का विरोध करेगा जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है। हमेशा ईएमएफ उस कारण का विरोध करेगा। बहुत आसान सा लॉ है बेटा। एप्लीकेशन देख लेते हैं, 2-3 एग्जांपल देखेंगे कैसे क्वेश्चन इसके ऊपर आएंगे। सबसे पहले बेटा देखो, फर्स्ट एग्जांपल की बात करेंगे। यहां तक कॉपी हो गया होगा आपका। फर्स्ट जो पॉपुलर एग्जांपल आता है बेटा वो इस तरह से आता है। मान लीजिए ये एक वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रही है, आई करंट फ्लो कर रही है। यहां पर एक कॉइल है बेटा, ये एक कॉइल है, और इस कॉइल के अंदर आपको बताना है कि यहां जो ईएमएफ आएगा वो करंट कैसे इंड्यूस करेगा, क्लॉकवाइज करेगा या एंटी क्लॉकवाइज करेगा। देखो यहां कोई पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी अभी नहीं है, कोई बैटरी नहीं है। कैसे करंट की डायरेक्शन यहां पर प्रोड्यूस होगी, क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, कैसे होगी बेटा? तो सीधा सीधा है, लेंज लॉ की वजह से होगी। कैसे करेंगे लेंज लॉ? देखो अप्लाई करना सीखो बेटा। सबसे पहले तो करंट यहां मैग्नेटिक फील्ड किधर प्रोड्यूस कराएगा? अगर हम यहां हाथ एंटी क्लॉकवाइज सर। आउटवर्ड, अरे रुक जाओ यार, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा बेटा? यहां पर आउटवर्ड होगा, और नीचे देखेंगे, नीचे की जरूरत नहीं है हमें, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा। तो पहला स्टेप, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है बेटा? आउटवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है तो फ्लक्स कैसा है? वो भी आउटवर्ड होगा, फ्लक्स भी आउटवर्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है बेटा? आउटवर्ड, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। फ्लक्स कैसा है बेटा? वो भी आउटवर्ड है। सीक्वेंस से समझिए बेटा, आंसर तो या तो क्लॉकवाइज आएगा या एंटी क्लॉकवाइज आएगा।
या तो क्लॉकवाइज आएगा या एंटी क्लॉकवाइज आएगा। मधुर, आपने कैसे बता दिया बेटा एंटी क्लॉकवाइज होगा, जरा मुझे बताओ। अभी तो मैंने बताया ही नहीं कि ये करंट इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, उसी से तो फर्क पड़ेगा बेटा। अभी तो क्वेश्चन भी पूरा नहीं हुआ, आंसर नहीं बताएंगे। ये करंट कैसी है बेटा, ये करंट अभी कांस्टेंट है। ये करंट कैसी है बेटा, कांस्टेंट है। ये फ्लक्स आउटवर्ड है, कांस्टेंट होगा। फ्लक्स कैसा होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। फ्लक्स कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि करंट कैसी है, कांस्टेंट है। करंट कांस्टेंट, फील्ड कांस्टेंट, फ्लक्स कांस्टेंट। क्या ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा डी फाई अपॉन डी टी? आंसर है नहीं, चेंज ही नहीं होगा। क्या करंट यहां पर फ्लो करेगी? आंसर है नहीं, यहां कोई करंट फ्लो नहीं करेगी बेटा वायर के अंदर। तो यहां वायर में करंट जारी है, इसके ऊपर एक वायर रखा है, रखा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। रखे हुए वायर कांस्टेंट करंट से कोई फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगा। ये हो गया हमारा केस नंबर 1। अब आ जाओ बेटा किस पर, केस नंबर 2 पर आ जाइए। ये सेम वायर है, सेम करंट है, लेकिन इस बारी करंट क्या कर रही है, करंट चलो इंक्रीज कर रही है। करंट क्या कर रही है बेटा, करंट क्या कर रही है, यहां पर इंक्रीज कर रही है। करंट इंक्रीज करेगी तो क्या होगा बेटा, यहां देखिए ध्यान से, करंट इंक्रीज करेगी तो आई की वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर जो कि आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड होगा, वो भी इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। और फ्लक्स कैसा होगा बेटा, वो भी इंक्रीज करेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, ईएमएफ यहां पर ट्राई टू डिक्रीज द फ्लक्स, फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा भैया घटाने की कोशिश? इसलिए करेगा क्योंकि ईएमएफ की आदत है हमेशा उस कारण का विरोध करता है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है। कारण क्या है बेटा, फ्लक्स का इंक्रीज होना। बहुत ध्यान से समझिए बेटा, बच्चों को नहीं आती समझ में बात, तुक्के मारते रहते हैं, एक बार बोल दिया क्लॉकवाइज, दूसरे ने बोल दिया एंटी क्लॉकवाइज, अब एक तो आंसर हो गई। ठीक है, ध्यान से समझिए, एक बार बोलिए और सॉलिड बोलिए बेटा, ठीक है, ठीक है, एक बार बोलिए, सॉलिड बोलिए, विद कॉन्फिडेंस बोलिए बेटा, कॉन्फिडेंस के साथ। क्यों बोल रहे हैं ये पता होना चाहिए। करंट इंक्रीज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। फ्लक्स को ईएमएफ क्या करेगा, ट्राई टू डिक्रीज करेगा, ट्राई टू डिक्रीज। अब बताओ यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड को घटाने के लिए हम यहां कैसा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, इनवर्ड कर दें, तभी तो घटेगा बेटा, तभी तो घटेगा। यहां पर लो जी इनवर्ड आ गया। और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड करने के लिए ईएमएफ अपने आप को क्लॉकवाइज कराएगा करंट को या एंटी क्लॉकवाइज कराएगा बेटा? ईएमएफ क्या कराएगा यहां पर, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस कर देगा बेटा, क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस करेगा, जिससे करंट क्लॉकवाइज हो, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो, वो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड को घटाए। एक बार और समझो बेटा इस बात को, अभी एक बार और समझो। ये सारा कॉपी हो गया बेटा, इधर का ये कॉपी हो गया, फटाफट यहां तक कॉपी करो। मैं अभी 2-3 बार समझाऊंगा, अभी आ जाएगा बेटा समझ में, अभी आ जाएगा। इतना करो पहले इसको, फिर मैं 2-3 बार आपको समझाता हूं। लेंज लॉ की बात कर रहे हैं और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। पहले वाला एग्जाम्पल तो आपने समझ लिया, आधो बच्चों को समझ में आया होगा, आधो को नहीं आया होगा। अब दूसरे वाले बाकियों को भी आ जाएगा। मान लीजिए यहां पर मैग्नेटिक करंट जो है वो डिक्रीज कर रही है, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, आउटवर्ड, आउटवर्ड, और नीचे भी चलो एक कॉइल रख देते हैं। यहां मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा बेटा, इस करंट की वजह से नीचे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, जरा सोचकर बताओ। इनवर्ट सर, नीचे इनवर्ड होगा। ये लो जी इनवर्ड हो गया। स्टेप बाय स्टेप करेंगे बेटा। सबसे पहले कॉइल ए के लिए, ए कॉइल की बात करेंगे। ए कॉइल की करंट क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, करंट डिक्रीज कर रही है।
आई की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज करेगा, होगा तो आउटवर्ड लेकिन डिक्रीज करेगा। फ्लक्स की वैल्यू भी डिक्रीज करेगी आउटवर्ड। ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। फ्लक्स चेंज होना चाहिए, चाहे वो बढ़े या घटे, ईएमएफ तो इंड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, ईएमएफ तो इंड्यूस्ड हो जाता है, चाहे बढ़े या घटे। ईएमएफ को इस बात से मतलब नहीं है ये कि फ्लक्स बढ़ रहा है या घट रहा है, इसको मतलब नहीं है, मतलब है फ्लक्स के चेंज होने से। ठीक है, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ईएमएफ ट्राई टू डिक्रीज द फ्लक्स, ट्राई टू डिक्रीज द फ्लक्स, फ्लक्स को घटाएगा। फ्लक्स को घटाने के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड को घटाएगा बेटा। फ्लक्स को घटाने के लिए ये क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को घटाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड को घटाने के लिए यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं घटाएगा, नहीं बढ़ाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो खुद ही घट रहा है, फ्लक्स घट रहा है, उसे बढ़ाएगा। ईएमएफ ट्राई टू इंक्रीज नॉट डिक्रीज, ईएमएफ ट्राई टू इंक्रीज द फ्लक्स, इंक्रीज करेगा आउटवर्ड को और इंक्रीज करना है तो उसकी सपोर्ट करनी पड़ेगी बेटा, सेम डायरेक्शन में उसे लगाना पड़ेगा। ठीक है, सेम डायरेक्शन में आउटवर्ड को इंक्रीज करना है, सेम डायरेक्शन में आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के अंदर इस तरह से करंट प्रोड्यूस होगी कि यहां मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? आउटवर्ड होगा। आउटवर्ड करने के लिए यहां करंट की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए बेटा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? अभी एक ही बात कर रहे हैं, बस एक ही बात कर रहे हैं बेटा। कैसी होनी चाहिए जल्दी बताओ? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहां करंट आ जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब बी कॉइल की बात करेंगे। बी कॉइल की सोचो बेटा, मैं करंट क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है, ये वाली करंट, ये करंट डिक्रीज कर रही है। यहां मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा, लेकिन किधर की तरफ? इनवर्ड, इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड यहां कैसा है? इनवर्ड डिक्रीज कर रहा है। फ्लक्स भी यहां डिक्रीज करेगा, इनवर्ड, इनवर्ड डायरेक्शन में डिक्रीज करेगा बेटा, फ्लक्स भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, फ्लक्स भी डिक्रीज करेगा। ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। ट्राई टू इंक्रीज द फ्लक्स, ट्राई टू इंक्रीज द फ्लक्स, ट्राई टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, इसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। किधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा बेटा? अंदर की तरफ ही आएगा, अंदर की तरफ ही इंड्यूस्ड होगा। और कब होगा? जब करंट यहां कैसी होगी बेटा? करंट यहां क्लॉकवाइज होगी। तो नीचे वाली कॉइल में इंड्यूस्ड करंट कैसी आ जाएगी? क्लॉकवाइज आ जाएगी, क्लॉकवाइज। और यहां पर इंड्यूस्ड करंट एंटी क्लॉकवाइज आएगी बेटा। ठीक है, ऊपर वाली वायर में क्लॉकवाइज, नीचे वाले में एंटी क्लॉकवाइज। रीजन के साथ समझिए, पढ़िए, बिल्कुल आपका आंसर हर बार ठीक आएगा। कंडीशन बहुत सारी हो सकती है बेटा, अलग अलग कंडीशन मैं क्रिएट करूंगा अभी, उसके अकॉर्डिंग हम यहां पर बात करेंगे। बताएं बेटा, ये बात समझ में आई या नहीं आई? मानसी? चलिए बेटा, अब नेक्स्ट केस की तरफ चल रहे हैं। ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, और एक रेक्टेंगुलर कॉइल इसके अंदर एंटर कर रही है। रेक्टेंगुलर कॉइल यहां पर क्या कर रही है बेटा? एंटर कर रही है, धीरे धीरे एंटर करेगी, फिर कंप्लीटली अंदर आ जाएगी, और फिर थोड़ी देर बाद ये बाहर भी निकलेगी। लो जी, ये बाहर भी निकल गई, धीरे धीरे बाहर निकल रही है, इस तरह से मूव कर रही है कॉइल। जब ये अंदर जाएगी बेटा, जब ये टोटल बाहर थी, टोटल बाहर, तो फ्लक्स कितना था? जब ये टोटल बाहर थी
तो फ्लक्स कितना था जब ये यहां थी? 0 सर। फर्स्ट स्टेज में फ्लक्स था 0, कोई फ्लक्स नहीं था, इसके अंदर से कोई लाइन पास नहीं हो रही है। जब ये बी स्टेट में आई तो फ्लक्स क्या करने लगा? इंक्रीज करने लगा। इनवर्ड फ्लक्स, फ्लक्स कैसा है बेटा? फ्लक्स है इनवर्ड, और वो क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। जब ये तीसरी स्टेट में कॉइल पूरी तरह से अंदर आ गई, फ्लक्स अभी भी कैसा है बेटा? फ्लक्स अभी भी इनवर्ड है, लेकिन कैसा है बेटा? कांस्टेंट है। कांस्टेंट, जब ये अंदर आ जाएगी तो कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद जब ये बाहर निकलेगी, फ्लक्स अभी भी इनवर्ड ही है, लेकिन फ्लक्स क्या कर रहा है बेटा? डिक्रीज होता जा रहा है। फ्लक्स यहां डिक्रीज होता चला जा रहा है। और जब ये पूरी तरह से कॉइल बाहर आ जाएगी, पूरी तरह से कॉइल बाहर आ जाएगी बेटा यहां पर, तो फ्लक्स फिर से कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मैंने इसकी 5 स्टेट यहां पर ले ली। एक बार कंप्लीटली बाहर है, एक बार एंटर कर रही है, एक बार कंप्लीटली इन है, एक बार बाहर निकल रही है बेटा, और उसके बाद फिर वो बाहर निकल चुकी है। मुझे बताना है इस दौरान इसके अंदर करंट इंड्यूस्ड होगा, किधर होगा, ये बात हम यहां डिस्कस करना बताएं सर। आप बता दो सर, बहुत बढ़िया है। तो पहले बी स्टेट, ए में बताओ। ए में तो करंट होगा ही नहीं क्योंकि फ्लक्स ही नहीं है ना, इसमें तो कोई करंट इंड्यूस होगा ही नहीं बेटा, इसमें और लास्ट वाले में। तो बी, सी और डी में बता दो बस, कोशिश कर लो, अच्छी बात है, पता चल जाए तो सर बहुत बी बढ़िया। में एंटी क्लॉकवाइज होगा। बी में लिख लो बेटा अपनी कॉपी में, बी में एंटी क्लॉकवाइज। सी में सर कांस्टेंट ही होगा, होगा ही नहीं मतलब। अरे वाह, गुड। और डी में सर क्लॉकवाइज होगा। अच्छा, कॉज के साथ बता सकते हो बेटा, रीजन के साथ बता सकते हो? सर क्योंकि डी बी में जो है वो इंक्रीज कर रहा है तो उसका अपोज करेगा इंड्यूस ईएमएफ। ओके, देन इसलिए सर आउटवर्ड। आउटवर्ड निकालेगा वो। अच्छा अच्छा, गुड। देखिए बिल्कुल लॉजिक के साथ चल रहे हैं। देखो बेटा, बी केस की बात करेंगे, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो ईएमएफ ट्राई टू डिक्रीज द फ्लक्स, यहां फ्लक्स को घटाएगा। और ईएमएफ इनवर्ड है, फ्लक्स इनवर्ड है, इंक्रीज कर रहा है, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड किधर लगाएगा? ये अपना मैग्नेटिक फील्ड घटाने के लिए किधर लगाएगा बेटा? अंदर की तरफ लगाएगा या बाहर की तरफ लगाएगा? बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तभी तो घटेगा बेटा वो। फ्लक्स तो बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, इसको घटाएगा, घटाने के लिए इसकी अपोजिट डायरेक्शन में ये फील्ड लगाएगा। बाहर मैग्नेटिक फील्ड लगाने के लिए हम जानते हैं इसे करंट कैसी फ्लो करानी पड़ेगी? इसे करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करानी पड़ेगी। हैंस इंड्यूस a anti-clockwise करंट, एंटी क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस करेगा बेटा। ये बात हो गई बी पार्ट की। सी पार्ट में, सी पार्ट में फ्लक्स कांस्टेंट है, फ्लक्स कांस्टेंट है, तो डी फाई अपॉन डी टी, फ्लक्स इंड्यूस नहीं होगा, करंट भी इंड्यूस्ड नहीं होगी बेटा। पूरा अंदर आ गया, अब करंट इंड्यूस्ड नहीं होगी। तीसरी बात, यहां फ्लक्स इनवर्ट तो है लेकिन डिक्रीज कर रहा है। ईएमएफ ट्राई टू इंक्रीज द फ्लक्स, फ्लक्स को बढ़ाएगा, घटते हुए फ्लक्स को बढ़ाएगा, सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा देगा बेटा, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा। उसके लिए इसे ऐसे क्लॉकवाइज करंट फ्लो करानी पड़ेगी, क्लॉकवाइज करंट फ्लो करानी पड़ेगी बेटा। तो यहां आंसर आएगा हैंस इंड्यूस्ड करंट विल बी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इंड्यूस्ड करंट होगी बेटा। सेकंड वाले में तो कोई ईएमएफ आएगा ही नहीं, यहां तो कोई ईएमएफ आएगा ही नहीं। बताइए बेटा सोचकर, फिर और केस करेंगे, अभी एक दो केस और करेंगे,
then you realize how the lens work. कोई ताकत नहीं लगानी है, यहाँ स्मूथ प्रोसेस है, यहाँ स्मूथ प्रोसेस है। हम लोग समझ रहे हैं बेटा हाउ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वर्क इन लेंज लॉ, हाउ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वर्क इन द लेंज लॉ। तो जब इस कॉइल को अंदर लेकर जाएंगे इट रिक्वायर सम एनर्जी, जब इस कॉइल को बाहर लेकर आएंगे अगेन इट रिक्वायर सम एनर्जी, अगेन इट रिक्वायर सम एनर्जी। फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, बढ़ना नहीं चाहता फ्लक्स, ईएमएफ उसे बढ़ने नहीं देना चाहता, यानी अंदर जाने का विरोध कर रहा है। जो एनर्जी हम लगाएंगे इसको अंदर ले जाने में, वही एनर्जी यहां पर करंट की फॉर्म में इंड्यूस्ड होगी। अगर इसे सपोर्ट करता बेटा, सपोज करो उल्टा होता, जैसे ही यहां लाते ये अंदर खींच लेता, उसे अपने आप ही चला जाता, हम वर्क नहीं करते, यहां कोई करंट इंड्यूस्ड नहीं होती, क्योंकि फिर वो एनर्जी का वॉयलेंस हो जाता। जब हम इस कॉइल को अंदर घुसाएंगे ताकत लगानी पड़ेगी, अंदर चली जाएगी आराम से, फिर वो अंदर मूव करेगी, लेकिन बाहर निकलने में भी इसे ताकत लगानी पड़ेगी। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बता देता हूं बेटा मैं आपको। एक दो मैग्नेट की पोल लो, मैग्नेट पोल, ये दो मैग्नेट हैं, एक नॉर्थ पोल और यहां ले लो बेटा एक साउथ पोल। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताता हूं मैं आपको। मैग्नेटिक लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ चली गई, मैग्नेटिक लाइंस किधर चली गई, नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब यहां पर एक मेटल की प्लेट बांधकर, इस तरह से बांधकर और इसे छोड़ देना। जब इसे बांधकर छोड़ेंगे एंगल बनाकर, तो ये ऑसिलेट करेगी बेटा, इस जगह पर ऑसिलेट करेगी। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड यहां नहीं होता, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड यहां नहीं होगा तो ये ज्यादा देर तक ऑसिलेट करेगी। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इसके अंदर जाने का भी अपोज होगा और बाहर निकलने का भी अपोज होगा, फिर वापस आएगी, अंदर आने का भी अपोज होगा, बाहर निकलने का भी अपोज होगा, और आप देखेंगे कि ये कंपैरेटिवली जल्दी रुक जाएगी। इसका जो ऑसिलेशन है बेटा वो डैम्प हो जाएगा, डैम्प्ड ऑसिलेशन आ जाएंगे, एम्पलीट्यूड बहुत तेजी के साथ घटेगा। एम्पलीट्यूड क्या करेगा बेटा, बहुत तेजी के साथ घटेगा एम्पलीट्यूड। ठीक है, पहले तो एम्पलीट्यूड इस तरह से घट रहा था, धीरे 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 एम्पलीट्यूड घट रहा है बेटा। और उसके बाद जब आप मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर देंगे, आप क्या देखेंगे, एम्पलीट्यूड बहुत सडनली एक दो चक्कर के बाद घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि एनर्जी का लॉस होगा। वो जो एनर्जी का लॉस होगा वो कहां पर अपीयर होगा, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो इस कॉइल के अंदर फ्लो आउट होगी बेटा। समझ में आई कुछ बात, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? बताएं बेटा जल्दी से। पास एक रिंग है, एक रिंग, ये एक्सिस है रिंग की, दिस इज द एक्सिस ऑफ रिंग, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी है एक्सिस। इसकी अलोंग द एक्सिस एक मैग्नेट हमने यहां गिरा दी, नॉर्थ पोल यहां लाकर मैग्नेट को फ्री फॉल कर दिया बेटा, मैग्नेट को फ्री फॉल कर दिया। सबसे पहले तो यहां दो क्वेश्चन कवर होंगे बेटा, ध्यान रखना, दो क्वेश्चन कवर करूंगा मैं। जब इसको फ्री फॉल करेंगे नीचे, अगर यहां ये मैग्नेट ही होती, रिंग ना होती, तो कोई बता सकता है इसका एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा? फ्री फॉल की कंडीशन में ये मैग्नेट अगर ऐसे छोड़ दूं तो कितने एक्सेलरेशन से गिरेगी ये? कोई बता सकता है बेटा? जल्दी बताओ, टाइम ओवर होने वाला है। कितने एक्सेलरेशन से गिरेगी बेटा नीचे? ये गिरेगी जी एक्सेलरेशन से, 9.8। बिल्कुल पीयूष सही बता रहे हैं, जी एक्सेलरेशन से ये कॉइल नीचे गिरेगी। ठीक है, ये मैग्नेट गिरेगी। लेकिन जब मैं इसे किसी रिंग के अंदर से गिराऊंगा, क्या तब भी एक्सेलरेशन जी होगा? आंसर है नहीं। अब एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा? लेस देन जी होगा। क्यों होगा लेस देन जी? क्योंकि यहां पर नॉर्थ पोल इसकी तरफ आ रहा है, ये इसके आने का अपोज करेगा। कौन? ईएमएफ इंड्यूस्ड।
इसके आने का अपोज करेगा, तो यहां एक्सेलरेशन कैसा होगा, लेस देन जी। और जब ये नीचे जाएगा तो इसके जाने का भी अपोज करेगा, आने का भी अपोज करेगा और जाने का भी अपोज करेगा, तब भी एक्सेलरेशन होगा बेटा लेस देन जी। जाते समय भी, रिंग में ऊपर से भी जाते समय और नीचे निकलते समय भी, दोनों जगह एक्सेलरेशन लेस देन जी होगा। एक तो ये क्वेश्चन था बेटा। दूसरा क्वेश्चन क्या था, रिंग के अंदर करंट कैसा इंड्यूस्ड होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। सोचिए, यहां मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ होगा बेटा, अंदर की तरफ होगा। यहां मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, क्योंकि नॉर्थ पोल से लाइनें क्या करती हैं, बाहर निकलती हैं। नॉर्थ पोल से लाइनें बाहर निकलती हैं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा। इस नीचे वाले पार्ट को हटा देना बेटा, अब है ना, एक बार में एक करेंगे। नीचे वाले में, ऊपर वाले में नॉर्थ पोल यहां पर आएगा, और जब नॉर्थ पोल आएगा, रौनक बिल्कुल सही कह रहे हो आप, मैं आप थोड़ा सा बता देता हूं बेटा, जब नॉर्थ पोल नीचे गिरेगा तो यहां फ्लक्स क्या करेगा, इनवर्ड है और इंक्रीज करेगा, फ्लक्स इंक्रीज करेगा। ईएमएफ ट्राई टू डिक्रीज द फ्लक्स, फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा बेटा। फ्लक्स ईएमएफ फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा, यानी इसे अपना मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ लगाना है, आउटवर्ड। ठीक है, आउटवर्ड